मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसीए थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग। यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है? यूजर इंटरफेस डिजाइन वो डिजाइन होता है जो यूजर को दिखाई देता है। आप सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। वो यूजर इंटरफेस कहलाता है। यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग क्या है? यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग इज एन iterative development technique in which user are actively involved in the mocking up of the user interface for a system। ये इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। ये एक टेक्निक है, मतलब iterative टेक्निक है, मतलब इसमें जो है लगातार काम चलता रहता है। As an analysis artifact that enables you to explore the problem space with your stakeholder, as a design that enables you to explore the solution space of your system। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको जो प्रोटोटाइपिंग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग क्या होगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये हो गया कि आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार कर रहे हो और जब वो फाइनल हो गया तो उसको जो यूजर है उससे आप उसको अप्रूव करा दो, या आपका जो कस्टमर है उससे आप अप्रूव करा दो। तो उसमें क्या है कि जो भी वो चेंजेस बताएगा आपको तो उसमें चेंज करोगे, फिर दोबारा उसे दिखाओगे। वो जब तक प्रोटोटाइपिंग उसको दिखाते रहोगे तो वो उसको फाइनल ना कर दो। basis from which to explore the usability of your system। ये एक्सप्लोर करता है usability of your system। A beacon for you to communicate the possible user interface design of your system। A potential foundation from which to continue develop the system। यहाँ पर टिप्स एंड टेक्नोलॉजी है जो बहुत अच्छे से काम करती है जब आप यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग पे काम करते हो। पहला, वर्क विद द रियल यूजर। द बेस्ट पीपल to get involved in prototyping are the ones who will actually use the application। प्रोटोटाइपिंग जो यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग है उसमें बेसिकली हम रियल यूजर से कनेक्ट होते हैं। हम उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जो उसको यूज करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जो सिस्टम आप बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं वो उससे कनेक्ट होने वाला है। हम उस पर्सन से, रियल यूजर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। These are the people who have the most to gain from a successful implementation। These are the people who know their own need best। ये लोग वो लोग होते हैं जो उनको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, एक चीज की जरूरत है। Get your stakeholder to work with the prototype। Just as if you want to take a car for a test drive before you buy it, user should be able to take an application for a test drive before it is developed। इधर से जैसे आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए पहले उसकी, जैसे आप कोई बैग लेने गए तो उसकी राइड करके देखते हैं। अगर आप कोई खा लेने गए तो उसकी राइड करके देखते हैं। आप उसको जांच कर लेते हैं कि मुझे इसको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह से अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर है वो उसको एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, बाय वर्किंग विद द प्रोटोटाइपिंग हेड ऑन, वो प्रोटोटाइप को देख के ये पता लगा सकता है कि मैं इस एप्लीकेशन पे काम करने वाला हूँ तो इसको आगे काम करूँ या ना करूँ। Furthermore, by working with prototype hands-on, they can quickly determine whether the system will meet their need। प्रोटोटाइपिंग देख के उनकी समझ में आ जाएगा कि जो सिस्टम है उनकी नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। A good approach is to ask them to work through some use case scenario using the prototype as it was the real system। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि मैं इस सिस्टम को, जो मेरी नीड को जो मैं बनाने जा रहा हूँ इस प्रोटोटाइपिंग देख के, कि ये मेरी नीड पूरी करेगा भी या नहीं करेगा। अंडरस्टैंड द अंडरलाइन बिजनेस। You need to understand the underlying business before you can develop a prototype that will support। In other words, you need to base your user interface prototype on your requirement। The more you know about the business, the more likely you can build a prototype that supports it। सबसे पहले आपको जिस बिजनेस के लिए आप सिस्टम बनाना चाह रहे हो उस बिजनेस को आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, यदि आप उसकी प्रोटोटाइपिंग जो है वो तैयार करवा सकते हो। You should only prototype feature that you can actually build। यहाँ मतलब प्रोटोटाइपिंग उन फीचर को प्रोटोटाइप करवाओ जिनको आप एक्चुअली बनवाना चाह रहे हो। यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग सिंपल। समटाइम्स योर सॉफ्टवेयर विल बी डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज़ द प्रॉब्लम इट एड्रेसेस इज इनहेरेंटली डिफिकल्ट। कभी-कभी सॉफ्टवेयर को यूज करना सिंपल नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। योर गोल इज टू मेक योर यूजर इंटरफेस एज इजी एज पॉसिबल टू यूज। आपका यूजर इंटरफेस जो होना चाहिए वो इतना इजी होना चाहिए कि आप आसानी से यूज कर सको। इट्स अबाउट व्हाट यू नीड। ये what you can see, what you get, and what you see is what you need। Therefore, it is a good user interface fulfill the need of the people who work with it। ये सारी इसमें रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। What you see, what you get। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दिखना चाहिए। What you see, what you need। वो तुम्हें दिखना चाहिए जिसकी तुम्हें जरूरत है।
गेट एन इंटरफेस एक्सपर्ट टू हेल्प यू डिजाइन इट। यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट होना चाहिए जो अंडरस्टैंड करे हाउ टू डेवलप इजी टू यूज इंटरफेस, एक्सप्लेन मॉडर्न प्रोटोटाइपिंग। द बिगेस्ट complaint developer have about user interface prototyping is their users say that's great, install it this afternoon. This happens because users don't realize more work is left to do on the system. The reason this happens is simple. From your user point of view, a fully functional application is a bunch of screens and report tied together by an engine. Unfortunately, this is exactly what a prototype looks like. Constantly is critical. Avoid implementation decision as long as possible. So this is the user interface prototyping, right? अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर केस टूल। What is the case? फुल फॉर्म ऑफ केस होती है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट मींस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद हेल्प ऑफ वेरियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल। केस टूल कौन से टूल है वो? केस टूल आर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम व्हिच आर यूज्ड टू ऑटोमेट एसडीएलसी एक्टिविटी। केस टूल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, एसडीएलसी एक्टिविटी को ऑटोमेट कर देते हैं। केस टूल्स आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, एनालिस्ट एंड इंजीनियर टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम। देयर आर नंबर ऑफ केस टूल अवेलेबल टू सिंप्लीफाई वेरियस स्टेज ऑफ एसडीएलसी। कौन कौन से टूल्स हैं ये? डिजाइन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, ये सब टूल्स हैं जो एसडीएलसी को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं। कंपोनेंट ऑफ केस टूल। केस टूल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। पहला है सेंट्रल रिपोजिटरी। केस टूल रिक्वायर अ सेंट्रल रिपोजिटरी व्हिच कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉमन इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। Central repository is a central place of storage where product specification, requirement document, credit report and diagram, other useful information regarding management is stored. Central repository एक जगह हो यहाँ पर सारा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। It is also served as data dictionary. Upper case tool. Upper case tool are used in planning, analysis and design stage of SDLC. Lower case tool are used in implementation, testing and maintenance. Integrated case tool are helpful in all the stages of SDLC. तो ये कंपोनेंट है केस टूल्स की। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ केस टूल। द स्कोप ऑफ केस टूल गोज थ्रू आउट द एसडीएलसी। पूरी एसडीएलसी में इसका स्कोप रहता है। डायग्राम टूल। दीज टूल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिस्टम कंपोनेंट, डेटा एंड कंट्रोल फ्लो अमंग वेरियस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल डेटा फ्लो डीएफडी जो बनाते हैं, फ्लो चार्ट मेकर टूल फॉर क्रिएटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लो चार्ट यूज होता है। प्रोसेस मॉडलिंग टूल इज ए मेथड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बनाने में प्रोसेस मॉडलिंग टूल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। These tools are used for project planning, cost and effort. Documentation tool. In a software project start prior to the software. ये documentation तैयार करने के लिए documentation tool का use करते हैं। Analysis tool, for example, Doxygen, Doctor Explain, ये सब इसके example है documentation के लिए। Adobe का है RoboHelp. Analysis tool, this tool help होता है to gather requirement automatically. यहाँ पर है ये सब इसके नाम है Exception 60, Case Complete, ये सब tool है। Design tool. These tools help software designer, for example, animated software design के डिजाइन बनाने काम में आता है। Configuration management tool, an instance of software is released under one version configuration management, ये सब अलग अलग टूल है। Change control tool, programming tool, prototyping tool, web development tool, maintenance tool, तो ये सारे टूल जो हम केस टूल के अंदर यूज करते हैं, ये सब हमारे एप्लीकेशन के सारे बेसिक में काम आते हैं, राइट। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और आपको भी याद कर जाना है, ओके।